बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसको क्लियर करना कि बच्चा माँ के पेट में सांस नहीं लेता, उसको सारी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कॉर्ड से जा रही होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर इरा मुनव्वर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गायनी एंड ऑप्स। आज एक अहम टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी और वो है हाउ टू मैनेज टर्म प्रेगनेंसीज विद नकल कॉर्ड। आम ज़बान में अगर कहा जाए तो वो हमला ख़वातीन जिनका हमल आखिरी महीनों में यानी 8वें 9वें महीने में चल रहा होता है और उनके बच्चे के गर्दन के गिर्द कॉर्ड होता है, तो उस प्रेगनेंसीज को हमने कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले जी अम्बिलिकल कॉर्ड होता क्या है, ये एक ज़रिया है, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो माँ की ऑल यानी प्लेसेंटा से बच्चे के नाभ तक जाता है और बच्चे के न्यूट्रिशन और हर चीज़ का ज़रिया होता है। अब नकल कॉर्ड क्या है जी, वही कॉर्ड जो है वो बच्चे के गर्दन के गिर्द आ जाए तो उसको हम नकल कॉर्ड कहते हैं। बेसिकली ये एक अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग है और इसको लेकर पेशेंट के जहन में बहुत से सवालात होते हैं। आमतौर पर जब हम आखिरी महीनों में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो ये एक फ़ाइंडिंग सामने आती है और ये एक बहुत कॉमन फाइंडिंग है, यानी हर तीसरा या चौथा बच्चा नकल कॉर्ड के साथ डिलीवर हो रहा होता है। और अगर हम रिसर्च डाटा उठा के देखें तो हमें ये पता चलता है कि 10 में से 5 बच्चे माँ के रहम में जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उस स्टेज में उनके गर्दन के गिर्द नाड़ होती है। अच्छा, अब पॉइंट ये आ गया कि जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड पे ये फाइंडिंग आ जाए तो पेशेंट को हमने कैसे काउंसल करना है और पेशेंट को क्या समझाना है, क्योंकि पेशेंट के जहन में सवालात बहुत होते हैं। सबसे पहला काम तो हम अपने सोनोलॉजिस्ट से कहेंगे कि वो हमें बताए कि ये जो नाड़ या नकल कॉर्ड है ये सिंगल है कि ज़्यादा लूप्स हैं, यानी ज़्यादा चक्कर तो नहीं है इसके, लूज़ है कि टाइट है, कितने परसेंटेज है, कॉर्ड की मोटाई क्या है और बच्चे को ब्लड फ्लो कैसा चल रहा है। इन सारों की बेस पे हम पेशेंट को कहते हैं कि ये, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक कॉमन कंडीशन है और इन सारी चीज़ों की बेस पे हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं। बच्चे का हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें बच्चे के दिल की धड़कन और उसकी हमें एक हेल्थ का हमें पता चलता है। उसके बाद हम पेशेंट को घर भेज के हम ये भी कहेंगे कि भाई आप अपने बच्चे की मूवमेंट का भी ध्यान रखें और मूवमेंट कम होने की सूरत में आए, ज़्यादा एंटीनेटल चेकअप्स थोड़े से फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट की काउंसलिंग में हम ये भी कहते हैं कि जब आपको हम दर्दें शुरू हों तो आपने घर नहीं बैठना। बाकी पेशेंट्स को तो हम समझाते हैं कि जब आपका प्रॉपर लेबर थोड़ी सी इस्टेब्लिश हो तो अस्पताल आएँ, लेकिन इन मरीज़ों को कहा जाता है कि जो ही आपकी दर्दें शुरू आप अस्पताल आएँ, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस जो है जब हमारे पास पेशेंट आता है तो इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करनी होती है ताकि हम बच्चे के दिल की धड़कन को कर सकें। अगला क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमारे से अक्सर पूछते हैं वो ये कि जी हमारे बच्चे के जो गर्दन के गिर्द नाड़ है कि बच्चे के सर को नीचे आने से तो नहीं रोकेगी। तो ऐसा नहीं होता जी, जो हमल का प्रोसेस, लेबर का प्रोसेस चल रहा होता है, यूट्रस रिट्रैक्ट होकर छोटा होता है, सो प्लेसेंटा और लूज़ कॉर्ड के साथ बच्चा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है। फिर पेशेंट को एक बहुत बड़ा खौफ होता है जी कि बच्चे की गर्दन के गिर्द नाड़ू लिपट के कहीं बच्चे को गला तो नहीं दबा देगा। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसको क्लियर करना कि बच्चा माँ के पेट में सांस नहीं लेता, उसको सारी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कॉर्ड से जा रही होती है। इसका गला दबने से ताल्लुक़ नहीं। हाँ, अगर तक कॉर्ड कंप्रेस हो जाए, ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाए तो वो क्रिएट कर सकती है और 10% स्टिल बर्थ्स को हम कहते हैं कि जी इसी वजह से होती हैं। फिर पेशेंट को एक और भी खौफ होता है जी कि गर्दन में नाड़ू है और हम एक चूँकि मिथफुल सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम बस सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जी कहीं ये तो नहीं कि हमारा बच्चा जो है कॉर्ड है तो हमें डायरेक्ट ऑपरेशन है करवाना पड़ेगा। तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी और एक हर अच्छा ऑब्स्टेट्रिशियन उसको चाहिए कि अपने पेशेंट को अवेयर करे कि WHO की गाइडलाइंस, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट की गाइडलाइंस या RCOG की गाइडलाइंस, ये सारी गाइडलाइंस में बहुत वाज़े है कि नकल कॉर्ड इज़ नॉट द डायरेक्ट इंडिकेशन फॉर द सिज़ेरियन सेक्शन। यानी जो ये नकल कॉर्ड है ये इंडिकेशन नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई अलहदा 7 प्रॉब्लम्स चल रही हों या लेबर के दौरान हम देखें कि पेशेंट बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो रही है, देन वी कैन गो फॉर द सिज़ेरियन सेक्शन। फिर एक और पेशेंट पूछते हैं जी क्यों होता है ये, तो वो बच्चे जो बहुत एक्टिव होते हैं या माँ के रहम में बच्चे के गिर्द पानी ज़्यादा हो जिसको हम पोलियोहाइड्रोएमनियोस कहते हैं, या कॉर्ड जो है वो बहुत लंबी हो तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। इसके अलावा जिन बच्चों के गर्दन के गिर्द जो लूप्स हैं वो 2 से 3 से ज़्यादा हों, उसमें हमें ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है और इस तरह हम प्रेगनेंसी को मैनेज करते हैं।
तो आई होप इससे आपकी कुछ क्वेरीज क्लियर हुई होंगी। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर। इन क्लिनिक एंड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप मरहम के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं।